1917 में तुर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। डॉक्टर हेडगेवार जी को कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाली हर बात परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी हेडगेवार जी कांग्रेस का हिस्सा बने रहे और उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आरएसएस की स्थापना के बाद भी ये कांग्रेस से जुड़े रहे। लेकिन इस घटना के बाद हेडगेवार जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो हिंदू हितों को लेकर चले और आगे बढ़े, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में हेडगेवार जी को सुनने के लिए केवल 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग हेडगेवार जी के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और अब संघ की स्थापना का रास्ता भी साफ नजर आ रहा था। आकार के लिहाज से सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संगठन आरएसएस क्या है, इसके संगठन का इतिहास, स्थापना, सरसंघ चालक, स्वयंसेवक का विस्तार तथा विवादों के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा की गई थी। 50 वर्ष बाद यानी कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालिक जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व से मिलीजुली सरकार बनी। 1975 के बाद से धीरे धीरे इस संगठन का राजनीतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में हुई, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के 75 वर्ष बाद यानी सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की मिलीजुली सरकार भारत की केंद्रीय सत्ता पर आसीन हुई। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघ चालक का स्थान होता है, जो पूरे संघ का दिशा निर्देशन करते हैं। सरसंघ चालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघ चालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। वर्तमान में संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत हैं। संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से ही होता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर सुबह या शाम के समय 1 घंटे के लिए स्वयंसेवकों का परस्पर मिलना होता है। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की लगभग 55,000 से भी अधिक शाखा लगती है। वस्तुतः शाखा ही तो संघ की बुनियाद है, जिसके ऊपर आज यह इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा की समान गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा परिचर्चा शामिल है। संघ दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्यरत है। संघ के लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और लगभग 200 से भी अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनैतिक, युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। हिंदू धर्म में सामाजिक समानता के लिए संघ ने दलितों व पिछड़े वर्गों को मंदिर में पुजारी पद के प्रशिक्षण का पक्ष लिया है। उनके अनुसार सामाजिक वर्गीकरण ही हिंदू मूल्यों के हनन का कारण है। महात्मा गांधी ने 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर की यात्रा के दौरान वहां पूर्ण अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहां लोग एक साथ रह रहे हैं तथा एक साथ भोजन कर रहे हैं। इसके अलावा राहत और पुनर्वास संघ की पुरानी परंपरा रही है। संघ ने 1971 के उड़ीसा चक्रवात और 1977 के आंध्र प्रदेश चक्रवात में राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संघ से जुड़ी सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से परेशान 57 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, जिनमें 38 मुस्लिम और 19 हिंदू हैं। आरएसएस की उपलब्धियों की बात करें तो संघ की उपस्थिति भारतीय समाज के हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है, जिसकी शुरुआत सन 1924 से होती है। उदाहरण के तौर पर सन 1962 के भारत चीन युद्ध में
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संघ को सन 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। केवल 2 दिनों की पूर्व सूचना पर 3000 से भी ज्यादा स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में वहां उपस्थित हो गए। इसके अलावा दादरा नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका रही। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 28 जुलाई को नरोली और फिफारिया मुक्त कराए गए और फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई। संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया। पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे। गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से जवाहरलाल नेहरू के इनकार करने पर जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंचकर आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका परिणाम जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष की सजा हुई। हालत बिगड़ने पर अंततः भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक शिष्टाचार तथा सामाजिक मर्यादाओं को तार पर रखकर मात्र अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल थोप दिया। उस समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी नीतियों, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्ण समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली संगठित देशव्यापी आंदोलन बन गया। इस समय आरएसएस ही एकमात्र ऐसी संगठन शक्ति थी जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ टक्कर लेकर उसे धूल चटा सकती थी। इस संभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा अन्य छोटी मोटी 21 संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया, किंतु आरएसएस के अलावा किसी की ओर से विरोध का एक भी स्वर नहीं उठा। इससे उत्साहित होकर इंदिरा गांधी ने सभी प्रांतों के पुलिस अधिकारियों को संघ के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज करने के आदेश दे दिए। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए। थोड़े ही दिनों में देश भर की सभी शाखाओं के तार भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए। अंत में देश में हो रहे प्रचंड विरोध एवं विश्व स्तरीय दबाव के कारण आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी ने समझा था कि बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकेगा, परंतु संघ ने इस चुनौती को स्वीकार करके सभी विपक्षी पार्टियों को एकत्र करने जैसे अति कठिन कार्य को भी कर दिखाया। सभी दल जनता पार्टी के रूप में चुनाव के लिए तैयार हो गए। अंततः जनता विजयी हुई और देश को पुनः लोकतंत्र मिल गया। महात्मा गांधी की 1948 में संघ के पूर्व सदस्य नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गोडसे संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भूतपूर्व स्वयंसेवक थे। बाद में एक जांच समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद संघ को इस आरोप से बरी किया और प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। संघ के आलोचकों द्वारा संघ को एक अतिवादी दक्षिणपंथी संगठन बताया जाता रहा है एवं हिंदूवादी और फांसीवादी संगठन के तौर पर संघ की आलोचना भी की जाती रही है, जबकि संघ के स्वयंसेवकों का यह कहना है कि सरकार एवं देश की अधिकांश पार्टियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त रहती हैं। विवादास्पद साहबानो प्रकरण एवं हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी इत्यादि सरकारी नीति उनके अनुसार इसके प्रमाण हैं। संघ का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू स्वदेश में हमेशा से ही उपेक्षित और उत्पीड़ित रहे हैं और वह सिर्फ हिंदुओं के जायज अधिकारों की ही बात करता है, जबकि इसके विपरीत उसके आलोचकों का यह आरोप है कि ऐसे विचारों के प्रचार से भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद कमजोर होती है। संघ की इस बारे में मान्यता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हो, ऐसा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो भारत को अपनी जन्मभूमि मानता है, मातृभूमि वह पितृभूमि मानता है तथा उसे पुण्य भूमि भी मानता है, हिंदू है। संघ की यह भी मान्यता है कि भारत यदि धर्मनिरपेक्ष है तो इसका कारण भी केवल यह है कि यहाँ हिंदू बहुमत में है। इस क्रम में सबसे विवादास्पद और चर्चित मामला अयोध्या विवाद रहा है, जिसमें बाबर द्वारा 16वीं सदी में निर्मित एक बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर निर्माण करना है। आरंभ में आरएसएस भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे के स्थान पर भगवा ध्वज को स्वीकार करने का पक्षधर था,
संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 17 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक वाले संपादकीय में भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारने की मांग की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।